ऑलमोस्ट अभी नवंबर शुरू हो चुका है और रिसेंट में मेरे पास अभी 2-3 एप्लीकेशंस आई हैं। भाई इतनी देर से आप लोग कहाँ पे हो? आप अगर प्लान कर रहे हो जनवरी इनटेक और आप नवंबर में कांटेक्ट करोगे तो कैसे चलेगा? आपको प्लान करना है तो वो थोड़ा महीना 1 महीना पहले लेकर चलो ना, क्योंकि आप नवंबर में कर रहे हो तो आपके पास 2 महीने हैं। आप फिर पूछते हो पाजी हमारा 2 महीने में करवा दो, हो जाएगा। देखो, हो तो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये कि आपके फंड्स अभी से डाल कर रख दो। अगर आपने जनवरी इनटेक करना है ना, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप एप्लीकेशन अभी भी करना चाहते हो, अगर आप लेट हो गए, आपका कैश नहीं आ रहा है, कहीं ऑफर लेटर आपका फंसा है, ऑफर लेटर नहीं निकल रहा है, अभी ऐसे भी है स्टूडेंट। भाई यूके में अभी ऐसी यूनिवर्सिटी भी है कि भाई 20-20 दिन हो गया वो कैश नहीं देते। रोहैम्पटन में एक लड़के ने अप्लाई करा था, उसने मेरे साथ सेशन बुक करा था, उसका इंटेक खराब हुआ है। आप मानोगे 25 दिन तक उसका कैश नहीं आया, जबकि उसने फीस भर दी, फंड भी दिखा दी, क्यों नहीं आया? कैश तो आना चाहिए था ना। मैंने कहा भाई अब अपने एजेंट से ही बात करो। ऐसी यूनिवर्सिटी में पता नहीं वो आपको क्यों धक्का मारते हैं। तो ये बहुत पंगा है, कैश आना चाहिए, कैश आएगा तभी तो वीजा फाइल करोगे ना। तो खाली आप ऑफर लेटर के आश्रय मत रहो, कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने अभी तक जितने स्टूडेंट्स का करवाया, मैं उसी यूनिवर्सिटी में करवाता हूँ जहां मुझे पता है, मेरे को खुद को वो है कि हाँ भाई यहाँ पे इसका प्रोसेस बड़े स्मूथली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाता हूँ। और मैं वही सजेस्ट करता हूँ जहाँ पे आप पास हो जाओ। स्टूडेंट मेरे को जहाँ जिद ज्यादा करते हैं कि मेरे को एसएक्स में जाना है, एसएक्स में जाना है, तो भाई फिर तू कर ले, हम कर देंगे अप्लाई। अब एसएक्स वाले पीछे करा था अप्लाई मैंने, 15 दिन के बाद ईमेल का रिप्लाई आया। इतनी देर तो उनका रिप्लाई आने में लग रहा है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में घंटा कर लेना है, आपने क्या करना है जो आपको रिप्लाई ही नहीं कर रही है यूनिवर्सिटी मेल का। तो भाई टाइम मत खराब करो, मैंने आपको बता दिया ना, यहाँ भी यूनिवर्सिटीज का सीन ऐसा, नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। ऑक्सफोर्ड वालों ने क्लास फेल कर दी, मेरे को स्टूडेंट ने भेजा, डिप्लोमा मिला उसको, प्रूफ है मेरे पास। 18-20 लाख वो दे के यहाँ पे मास्टर डिग्री करने आया, मिला उसको क्या? डिप्लोमा। फेल कर दिया। पीएसडब्ल्यू भी नहीं अप्लाई करा, वापस इंडिया चला गया, अब दोबारा मास्टर के लिए आना चाहता है, वो कर रहा है, प्रोसेस चल रहा है उसका। तो भाई थोड़ा सा ना अलर्ट रहो, बात कर लो और सोच समझ के डिसाइड करो। ठीक है, नवंबर में आप अगर आप अभी भी एप्लीकेशन करना चाहते हो तो वैसे कोई देर नहीं हुई है, यूनिवर्सिटीज अभी भी ओपन ही है। और जनवरी फरवरी यूके में काफी इंटेक मिल जाते हैं, वो ट्राई करो जनवरी फरवरी इंटेक लो, क्योंकि उसमें आओगे तो आपको समर वेकेशन मिल जाएंगी। अदरवाइज आपने मार्च इंटेक ले लिया, अप्रैल ले लिया, फिर वो आपको जो समर वेकेशन है ना भाई, वो फिर मुश्किल है, क्योंकि जनवरी फरवरी और सितंबर ये मेन इंटेक होते हैं, बड़े इंटेक। तो ट्राई करो कि इनमें आओ जनवरी और फरवरी में, और डिले नहीं हुआ है अभी। अभी भी आप अप्लाई करोगे भाई 2 महीने में यूके का प्रोसेस हो जाता है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है, अगर आपके फंड्स रेडी हैं। मैं बताऊं कैसे? अगर आप सपोज करो नवंबर में ही आपने फंड डाल दिए, आपके फंड्स 28 डेज ओल्ड कब हो जाएंगे? मैक्सिमम दिसंबर फर्स्ट वीक में आपकी रेडी होगी स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोसेस आपका चलेगा, जैसे ऑफर लेटर निकलेगा, इंटरव्यू होगा, आपने फीस भरनी है नवंबर में, तो फिर आप फीस भी भर दोगे, और दिसंबर 15 से पहले पहले आपका कैश आ जाएगा, अगर आपने फंड्स दिखा दिए यूनिवर्सिटी को फर्स्ट वीक दिसंबर में। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है यूके का, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना। और कंट्रीज का बहुत ड्रामा रहता है, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, भाई 6-6 महीने पुराने फंड 25-30 लाख शो करो, आईटीआर दिखाओ, फिर भी रिफ्यूजल आती है। यूके का ऐसा सीन नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर में भी आप अपना वीजा ले सकते हो, 2 महीने के अंदर सारा प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, अगर आप नवंबर में अप्लाई कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं भाई दिसंबर में फंड रखूंगा, तो फिर तो ऑब्वियस है, फिर तो डिले होगा। और एक और यहाँ पे बात बताऊं आपको मैं, इंपॉर्टेंट है वो भी। अभी अपने स्टूडेंट क्या करते हैं कि एजुकेशन लोन करवाते हैं। एजुकेशन लोन वाले केस में तो भाई बिल्कुल ही पंगा खत्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आपको सैंक्शन लेटर दिखाना है, कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई फंड नहीं दिखाने, कोई स्टेटमेंट नहीं निकालनी, कोई बैलेंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपका वो लेटर लगेगा जहां से भी आपने लोन करवाया है, कि जितना भी लोन है, 30 लाख 35 लाख, फीस भी आपके बैंक वाले ही भरते हैं। वो डिटेल्स आप उनको दोगे, वो फीस भर देंगे। और जब आपको इंटरव्यू पास कर दोगे, उसके बाद फीस भरनी है ना यूनिवर्सिटी की, फिर वो लेटर दिखाना है आपने, सैंक्शन लेटर, दे विल इशू कैश। कैश आ जाएगा, फिर एम्बेसी को क्या करना है, एम्बेसी को भी वही लेटर दिखाना है। फिर उसमें तो बहुत बढ़िया हो जाता है, उसमें आपको 28 दिन वेट नहीं करनी पड़ती कि मैं 28 दिन के लिए फंड रखूँ। बहुत स्टूडेंट एजुकेशन लोन करवाते हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने करवाया है, तो बहुत सिंपल हो जाता है। आपके फंड्स पड़े हुए हैं वो भी अच्छी बात है, फंड्स देखो मम्मी पापा भी शो कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट चलता है। पोस्ट ऑफिस में मत दिखाना, वो नहीं एक्सेप्ट करते एम्बेसी वाले, आपके बैंक में होने चाहिए। और सेविंग अकाउंट हो, एफडी वगैरह भी चल जाती है।
है ना, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वो प्रिपेयर करना होता है। स्पॉन्सर लेटर भी चाहिए होता है पेरेंट्स का। तो ये सब है, आप कांटेक्ट कर लेना, मैं एडमिशन करवा दूंगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट पूछते हैं पाजी अभी पीआर का क्या सीन चल रहा है। मैंने कहा इसके बारे में बात करते हैं कि यूके में भी पीआर का क्या सीन है। पीआर तो पूछो मत, है ना, ये टफ होती जा रही है डे बाई डे। अभी आईएलआर का जैसे आपको पता है ये 5 साल से 10 साल का करने में लगे हुए हैं, तो आप खुद समझदार हो कि अगर इन्होंने कर दिया तो 10 साल तो भूल जाओ कि आपको पीआर मिलेगी यूके। और इस टाइम पे ना सभी टेंशन में ही है, जो यूके में ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप लेकर बैठे हैं ना भाई साहब, सब टेंशन में ही है। वो यही सोचने की पता नहीं अभी क्या, कुछ तो ऐसे भी वो ये भी सोचते हैं भाई यूके ना, मैं लिटरली बताऊं पैसा कमाने के लिए अच्छा है। अगर आप यहाँ पे हो ना यूके में, आप ये ज्यादा दूर का मत सोच कर आओ कि मेरे को तो लाइक पासपोर्ट लेना यूके का। बहुत दूर के सपने हैं वो अभी इस टाइम पे, जैसे जैसे धीरे धीरे टफ हो रहा है। बट एक बार एक फायदा है यूके आने का, पता है क्या फायदा है? यहाँ इंडिया से आपको वीजे नहीं मिलते दूसरी कंट्रीज के। आप इंडिया से वीजा लगाओ यूएस का, कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप टूरिस्ट वीजा लगा लो, नहीं मिलेगा। बट वही चीज जब एक बंदा जब यूके स्टडी लेकर आ जाता है ना, पैसे कमाता है, यहाँ पे काम करता है, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि ट्राई टू गो यूरोप फर्स्ट। पहले आप शेंगन अपना वीजा लगा लो और यूरोप का चक्कर लगाओ, पासपोर्ट पे अपनी स्टैंप लग जाएगी, हिस्ट्री हो जाएगी कि आपने यूरोप ट्रैवल करा है। फिर उसके बाद आपने चाहे कनाडा जाना है, यूएस जाना है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाना है। यूके आने का एक मेजर फायदा ये कि यहाँ पे पैसा भी कमा सकते हो। पैसा कमाने के लिए अच्छा है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ पीआर की। पीआर को भी साइड पे रख दो, है ना, पीआर और प्यार। पीआर को साइड पे रखो, पैसा कमाने के लिए अच्छा है। पाउंड रेट आपको पता ही है, ये बढ़ना ही है, ये रुकेगा नहीं अभी। अभी ये 118 भी चल रहा है आई थिंक। तो ये बढ़ेगा ही आने वाले टाइम में। और इंडिया में तो आपको पता ही है क्या हाल है। तो मैं आपको आगे के ऑप्शंस बता रहा हूँ कि इन केस अगर पीआर नहीं भी होती है तो यहाँ पे आप 4 5 साल 10 साल स्पेंड करते हो, बहुत अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हो। कल को आपको इंडिया में जाके कुछ बिजनेस करना है, कुछ करना है भाई, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। मतलब दिमाग होना चाहिए, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब आप इतना सेव कर लोगे 10 साल में, तो भाई आप इतना यूके में सेव कर लोगे कि आपको इंडिया में रिटायरमेंट ले सकते हो जाके। अब आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल, यूके में रिटायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यूके महंगा भी है। यहाँ पे कमाओगे, यहाँ पे खर्चोगे, नहीं बचेगा। यहाँ सेव करने के लिए, कमाने के लिए अच्छा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि 5 से 10 साल यूके में लगाओ। आप मान लो कि आप 25 साल के हो और आगे आपने 10 साल स्पेंड करे, 35 की एज में ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अच्छा खासा कमा के अगर आप इंडिया शिफ्ट होते हो, पैसे ट्रांसफर करे हुए, अगर आपको नॉलेज है कि पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं सेफ वे में, तो फिर आप ना भाई इंडिया में जाके गोवा के आसपास भाई बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो, बीच के आसपास रिटायर हो सकते हो। आपके पास इतना सरप्लस होगा कि हाँ भाई आपको टेंशन नहीं है। इवन कि आप मैरिड हो, वाइफ है, बच्चे हैं, यू विल मैनेज। मैं एक बात कर रहा हूँ कि पैसा कमाने के लिए कंट्री बहुत अच्छी है। बस तरीका होना चाहिए कि आपने वो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है फ्यूचर के लिए। क्योंकि कमाना, ठीक है, कमाते सभी हैं, अब उसको ग्रो कैसे करना है तो वो भी तो इम्पोर्टेंट है, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जाके सट्टा करने लगे तो पैसे वहां उजाड़ दिए। ऐसे भी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट देखे हैं कि आते हैं, कैसीनो चले गए, वहां उजाड़ दिए पैसे। भाई देखे हैं मैंने खुद। मैं, मेरे फ्लैटमेट थे, था एक भाई हैदराबाद का। वो मतलब नशा भी करता था, वो पैसे बहुत उड़ाता था। ये है कि उसका इंडिया में बहुत अच्छा खासा बैकअप था। उसने बहुत पैसे खराब करे हैं, बनाए भी हैं पैसे, बट भाई कोई फायदा नहीं है, बर्बाद हो जाओगे। स्टूडेंट में आते हैं ना यहाँ पे यूके में, ये सब चीजें बिल्कुल मत करना। आपको शौक होता है बस देख के आना, चले जाओ, देखो, मैं मना नहीं करता, बट कभी भी इन सब चीजों में मत, बैटिंग वगैरह, सट्टेबाजी में, ये सब काम बिल्कुल नहीं करना आपने, बर्बाद हो जाओगे। नशा लग गया ना एक बार तो फिर मैं क्या ही बोलूँ आपको। तो पीआर का टफ होता जा रहा है अभी, कुछ पता नहीं है कि 5 से 10 साल का किसके लिए होगा। जो न्यूज आएगी मैं आपको बता दूंगा। पीआर का मत ज्यादा दूर की मत सोच के चलो। यहाँ पे आते हो यूके में, 4 5 साल का तो वीजा आपके पास रहेगा अगर आपने प्लेसमेंट ईयर लिया होगा। उस 4 5 साल के दौरान यू हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी। ट्राई टू गेट शेंगन वीजा, देन ट्राई टू गेट आफ्टर 1 ईयर आप यूएस का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, जहां लगाना चाहते हो लगाओ, और पैसा सेव करो, कमाओ पैसा, जितना हो सके सेविंग करो, फालतू के खर्चे अवॉइड करो। सेव क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई आगे आपको मूव भी होना पड़ा ना 4 5 साल, तो भाई जहां जाओगे ना, पैसा फेंको, तमाशा देखो, वो चीज है।
कनाडा भी जाते हैं स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहां भी वही सब जगह पैसा चलता है, वीजे मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। सोलिसिटर लॉयर बैठे हैं, कनाडा में भी एलएमआई होती है, वो भी पैसे मांगते हैं। उधर अपने ऑस्ट्रेलिया में भी यही सीन चल रहा है, वहां भी पैसे मांगते हैं, वो 40-50 डॉलर रेट चल रहा है, वीजा मिल जाता है, वर्क परमिट मिलता है। तो पैसा फेंको तमाशा देखो, यही चीज चल रही है, यूके में भी यही चीज है, यहाँ पे भी वो स्पॉन्सरशिप वाले पैसे लेते हैं। तो ये सब चल रहा है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा देख के, पीआर टफ हो चुकी है, स्पॉन्सरशिप लेना भी टफ होता जा रहा है नए स्टूडेंट्स के लिए, मैं पहले ही बता दूं। बट जो मैंने चीजें आपको बताई है कि यूके एक ऐसी कंट्री है, आपके दूसरी कंट्रीज के दरवाजे खुल जाते हैं, बहुत ईजी रहता है यहाँ से आगे निकलना। बहुत यहाँ पे हैं स्टूडेंट जो दूसरी कंट्रीज के वीजे लेकर बैठे हैं, यूरोप के वीजे, यूएस कनाडा के वीजे लेकर बैठे हुए हैं इस टाइम पे, ऑस्ट्रेलिया का भी वीजा लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ से नहीं आती रिफ्यूजल आपको, और पूरी प्लानिंग के साथ वीजे अप्लाई करना। मैं ट्राई करूंगा, एक मैं सोच रहा हूँ वीडियो बना दूं कि कैसे कैसे वीजा आपने अप्लाई करना है, क्या स्टेप रहते हैं, किस टाइम आप अप्लाई करो, यूनिवर्सिटी से क्या चाहिए होता है ना, एम्बेसी फीस, खर्चा कितना है। मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूं इस पे डिटेल में, मैं अगली वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो बेचारे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से रिफ्यूजल लगवा के बैठे हैं, तो उनका ड्रीम है। भाई ड्रीम होता है हर किसी का, देखो मैं अपना बताऊं, देखो मैं जब इंडिया में था ना, तो मेरा भी ड्रीम था, मैं फिनलैंड, मेरा क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है क्लोज, वो फिनलैंड गए थे, मैं फिनलैंड घूम के आया फिर बाद में। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, तो मतलब यूके से फिर मैं फिनलैंड घूम के आया, 2023 में मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप देख लोगे चैनल पे, 2 साल हो गए वैसे। तो हर एक का अपना अपना ड्रीम होता है। फिनलैंड में इसलिए क्रेज था मेरे को कि आप अगर चेक करोगे हैप्पीएस्ट कंट्री में नंबर 1 पे आता है। हर को अपना अपना शौक है, किसी को नॉर्वे अच्छा लगता है, किसी को कनाडा का क्रेज है, किसी को ऑस्ट्रेलिया का क्रेज है। तो अपने ड्रीम पूरे करो, और यूके एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ से आपके ड्रीम पूरे होते हैं, और हो रहे हैं, ये मैंने देखा है लिटरली। वो चीज आप इंडिया से कभी नहीं कर पाओगे। मैं इसीलिए प्रमोट करता हूँ कि भाई अगर आप स्टडी लेकर यूके आ रहे हो, 1 ईयर की मास्टर है, 3-4 साल 5 साल स्पेंड करोगे, वर्थ इट है, लॉस नहीं रहेगा आपका, वो प्रॉफिट ही रहेगा आपका। अगर किसी ने मेरे थ्रू अप्लाई करना है, मैंने बता दिया आपको, फॉर्म दे दिया डिस्क्रिप्शन में, मैं विद इन 1 से 2 दिन में आपको कांटेक्ट कर लूंगा, वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना और आपका अप्लाई हो जाएगा। ऑफर लेटर वगैरह भी निकल रहे हैं अभी फास्ट। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ पे आप पास हो जाओ। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अपना ध्यान रख के, टेक केयर, बाय बाय।